संपूर्ण जीवन की सफलता जिस पर निर्भर है, उस कार्य में आप लग रहे हैं। दोनों ओर गहरी खाई है, पगडंडी अत्यंत सकरी है। बढ़ना अनिवार्य है। स्थिति समझ लें और वहाँ चलने में जैसे सावधान रहते हैं, ऐसे संसार में विचरण करते हुए सावधान रहें। इस काल में विशेष सावधान रहें। अब हम परमेश्वर के मुख्य नाम ओम का उच्चारण बताई विधि के साथ 3 बार करेंगे। धीरे धीरे प्राणों को भरना प्रारंभ करें। अभ्यास छोड़ दें, सहज सामान्य स्थिति में आ जाएं। सभी धर्मप्रिय आत्माओं के लिए मेरा सादर प्रणाम स्वीकार करें। अभी तक जितनी कमाई आपने की है, उस सब को रखा ही होगा। यहाँ न रख पाए हों तो अवश्य रख लेना। खूब प्रयत्न से रखना, बड़ी संभाल कर रखना। रखना भर नहीं, उसको भीतर धारण कर लेना। और धारण करके बार बार उस पर विचार करना। क्या मैं जिस मार्ग पर चल रहा हूं वो निष्कंटक है या कांटों से भरा है? यहाँ कहीं तृप्ति आ सकती है या नहीं आ सकती है? ऋषियों की बातों को अपना अनुभव बनाएं। उनकी बातें ठीक है ऐसा कहकर रह न जाएं। आप इस शरीर में इसके अंग अंग को चाहते हो। आपके कोई बाल खींचे तो हाथ नहीं लगाने देते हो। आपकी कोई टांग खींचे तो हाथ नहीं लगाने देते हो। कोई हाथ खींचे तो हाथ उसका छुड़ाने का यत्न करते हो। परंतु कोई व्यक्ति आपका नाक बंद करने लगे तो पूरे सामर्थ्य से सब कुछ स्वाहा करके भी नहीं मानोगे। प्रभु का साक्षात्कार करना, अपने स्वरूप को जानना, ये उद्देश्य बनाना और प्राणवत उससे व्यवहार रखना, इस साधक का काम है।
आपको सभी को साधक गण संबोधित किया जाता है। पद तो कोई भी आपको दे दे, उस पद पर बैठकर निर्वाह करना यदि न आया तो आप अपने लिए ही घातक हो जाएंगे। बहुत ही भारी शब्द है साधक, ऐसा सामान्य शब्द नहीं है जो आपके लिए संबोधित किया जाता है और आप प्रसन्नता से उसको ग्रहण करते। साधक तो सभी हैं और एक की ही साधना कर रहे हैं, सुख की और दुख हटाने की, पर वो अन्य भटके हुए हैं और आप अपने को मान रहे हो कि हम भटकाव छोड़ दिए। आप यही तो कहते रहते हो दूसरों से, और क्या कहते हो? हम जो जाने वो तुमको मालूम नहीं है, तुम भटक रहे हो, हमने भटकना छोड़ दिया, पर भीतर जाकर देख लेना छोड़ा कि बोल रहे हो। याद करो, किसी मंजिल पर चढ़ना है, आप भूमि पर हैं और 8 सीढ़ियां हैं। किसी कारण से वहां से उतर चुके और किसी के साथ जाकर भ्रमण पर लग गए, परंतु याद तो उसकी ही सताती है वहां का आनंद, वहां का सुख, वहां की दुख रहितता। अरे कहीं नहीं मिली, कहां मैं इसके साथ भटक गया। एक मित्र ने छोड़ा, दूसरा मित्र मिल गया, अरे चल थोड़ा और घूम लेते हैं। उसने छोड़ा, तीसरा मिल गया, थोड़ा और घूम लेते हैं। ये जन्म जन्मांतर आप ही ले रहे हो और अपने ही मित्र आप बने हुए हो, अपने ही शत्रु आप बने हुए हो। कोई और आपका मित्र नहीं है, कोई और आपका शत्रु कभी पैदा नहीं होगा। साधक नाम आ गया, आपकी साधना अब संसार के सुख के लिए कदापि नहीं रहेगी, याद रखना। और यदि संसार के सुख के लिए, ऐषणाओं की पूर्ति के लिए, चाहे वो तमोगुणी हो, चाहे वो रजोगुणी हो, चाहे सतोगुणी हो, यदि उनमें लगे हैं तो फिर भी आप भटकाव में हैं, याद रखना। दर्पण तो दिया जा सकता है, देखना आपका काम है। दर्पण को उल्टा रखकर पेटी में रखे रहो तो क्या काम का है। तो अभी तक के समस्त हमारे आपस में शोध का सार ये निकला, परमात्मा मुझ में है और मैं परमात्मा में हूं। परमात्मा आनंद स्वरूप है और मैं आनंद का प्यासा हूं। परमात्मा समस्त क्लेशों से रहित है और मैं क्लेशों से पीस रहा हूं। क्या कारण है? उसमें रहते हुए वो भाव नहीं आ रहे हैं, वो ज्ञान नहीं बन रहा। खूब खोज की है इतने दिनों, मिलकर की है, मैंने अकेले नहीं बताता गया, आपको साथ पूरा मिलाकर रखा हूं। आप अपने साथ बेईमान हो जाओ तो और कहां ईमानदारी आपके जीवन में आ सकती है। अरे सत्य पहले अपने साथ देखा जाता है, बाहर फिर बाद में देखा जाता है। उस सत्य को स्वीकार कराने के लिए देखा जाता है। ये रो भटक रहा है, ये भी सत्य ले ले तो ऊपर आ जाए। दया का भाव, करुणा का भाव, रोष और क्रोध का भाव नहीं होता। अत्यंत प्रेम, अत्यंत करुणा, अत्यंत दयाद्रता जो सत्य को उपलब्ध होता है, उसकी ये पहचान होती है। तो सत्य का प्रयोग अपने से करना, धर्म का प्रयोग अपने पे करना, ईश्वर उपासना का प्रयोग अपने पे करना। बखान मत किया करो अधिक,
बहुत समय लगा दिया बखान करने में, बताने में। अरे आप ही भटक रहे हो, शब्दों से बोल रहे हो, कोई भीतर स्वाद नहीं है, क्या करोगे? तो पर्दा है उसके बीच, और उसको कहा अविद्या, अज्ञान, भ्रम, मिथ्या ज्ञान, असत्य, अधर्म, कह लो, ये सब एक ही से शब्द हैं। एक को भी पकड़ोगे तो वही काम करोगे। और इसका इलाज भी एक ही है, इसकी चिकित्सा भी एक ही है, दो है ही नहीं। यदि अविद्या को परास्त करना है तो विद्या को धारण करना पड़ेगा। यदि असत्य को परास्त करना है तो सत्य धारण करना पड़ेगा। यदि अधर्म को परास्त करना है तो धर्म धारण करना पड़ेगा। किसे? आपको। मुक्ति की बात आप कहते हो, दयानंद की बात आप कहते हो, वेदों की बात आप कहते हो, और आप अपने पद पर ना चलो तो क्यों विश्वास करें दूसरा आप पर? ठीक है, गृहस्थ में है, हमारी मजबूरियां हैं, हम कमजोर हैं, गिर जाते हैं, कोई बात नहीं। कोई गिरता है तो ये विचार करता है अगली बार न गिरो, न गिरो, ये मैं नहीं कहता। सामर्थ्य नहीं तो गिरोगे, कोई बात नहीं, 1000 बार गिरो, पर गिरकर ये न सोच लेना कि अब नहीं उठ सकता, हो गया हो गया, अब नहीं होने दूंगा। और गृहस्थों के लिए यही निर्णय वानप्रस्थ होता है, अब नहीं गिरूंगा। वानप्रस्थ अनिवार्य है और ब्रह्मचर्य अनिवार्य है। गृहस्थ में विकल्प है, सन्यास में विकल्प है। सन्यास लेना ही है, ये अनिवार्य नहीं है। यदि आपकी योग्यता हो गई, घट गई, हो गया काम, बस कर लो। कर्मकांड अच्छी बात है, कर लो, परंपराओं को निभा लो, अच्छी बात है, पर उन परंपराओं और कर्मकांड से सन्यास घट जाएगा, ये मिथ्या ज्ञान है। ब्रह्मचर्य में खूब पढ़ा, जो अभी आपको पढ़ाया, विद्यार्थी खूब पढ़ते हैं। अभी एक विद्यार्थी दिल्ली चला गया, बहुत अच्छा लगा मुझे, थोड़ा सा मेरे पास आकर साधना को सीखना चाहता था। मैंने योग्यता पूछी, मुझे मालूम हो गया कि इसको ऐसी साधना नहीं बताई जा सकती। थोड़ी ही बातों में जाते समय कल आया, आचार्य जी उतने देर के आपके साथ के कारण अब तो बहुत घबराहट हो रही है। मैंने दर्पण दे दिया, बेटा देख लेना इसे, ईमानदार है, देखा है, घबरा गया है। हमने कहा दिल्ली में जाएंगे, मिल लेना थोड़ा। तो अविद्या का नाश विद्या से होता है, ये सुस्पष्ट हो गया। इधर आ जाओ, फिर से जो भटक रहे थे, भटकते भटकते कोई ऐसा अवसर आ गया, फिर उसी सीढ़ी के पास आकर खड़े हो गए और ऊपर मंजिल भी दिख गई। हाँ हाँ हाँ, यही सीढ़ी थी, मैं कहाँ की नीची सीढ़ियों पर जा रहा था। सीढ़ियां तो थी, पर मैं ये न देखा ये सीढ़ियां नीचे जा रही हैं कि ऊपर जा रही हैं। ये संसार के विषय भोग की सीढ़ियां है, सुख है, पर ये नीचे ले जाता है, गहराई में जाता है, और जैसे जैसे लेता है घबराहट अधिक होती जाती है। ऊपर दिख गया, एक काम हो गया, बहुत अच्छी बात है। सीढ़ियां मालूम हो गई, बहुत अच्छी बात है। लक्ष्य निर्धारण हो रहा, किस पर चढ़ना है?
ये ऊपर जाने वाली सीढ़ियों पर। और कहां पहुंचना है? ऊपर मंजिल पर। अब इसको कहां तक दोहराते रहो? इतना भटकाव कर लिया यदि किसी ने, और ये अनुभव कर लिया कि मेरा भटकाव है, और उसको ये बता दिया कि ये ऐसा है, उसके पास ज्ञान बन जाएगा। अब उसको उसका स्मरण नहीं, अब सीढ़ी पर पैर रखने की ही स्मृति रहेगी, बाकी तो सब स्मरण में है, ज्ञान है। एक एक सीढ़ी संभल कर जाएगा। किसी सीढ़ी पर यदि फूल बिछे होंगे तो वहां रुकेगा नहीं, और किसी पर सूल बिछे होंगे तो वहां से वापस नहीं लौटेगा, क्योंकि अब निश्चय हो गया। इसलिए निधिध्यासन जो है बहुत महत्वपूर्ण है। इनको तो हमने उखाड़ कर फेंक दिया, न मनन करते न निधिध्यासन करते। शब्द ही शब्द रहते हैं, और उन्हीं शब्दों को चाहे बाहर किताब में पढ़ लो, चाहे वाणी से बोल लो, चाहे भीतर दोहरा लो, शब्दों का जितना लाभ है उतना है। चलो कम से कम इतना दोहराने के बाद सीढ़ी के पास तो खड़े हैं, नहीं चढ़ रहे, कोई बात नहीं। इतना ध्यान रखो, बहुत से लोग यहाँ ऐसे हैं जो आपका हाथ पकड़कर फिर कहेंगे चलो और थोड़ा घूम लो, क्या फर्क पड़ता है, अभी तो जवान हो। पर यदि विद्वान और धार्मिक है तो प्रभु की स्मृति रखते हुए और अपनी स्मृति रखते हुए भी क्या कहेगा? अश्वत्थे वो निषिदिनम पर्णे वो वसतस्कृता। अरे बंधु, तू घूम ले, भले ही मैं जवान हूं, तू बूढ़ा है, तू घूम ले, तेरे को अवसर दिखता होगा, मुझे नहीं दिख रहा है। वो कहता क्यों नहीं दिख रहा है? अरे भगवान मेरे कान में बार बार ये ध्वनि दे रहे हैं, हृदय में ये प्रेरणा दे रहे हैं। अरे तू जिस मंदिर में है, जिस निवास में है, उस निवास का क्या भरोसा है? अभी है और कल होगा या? इसके बिना भटकाव से बचा नहीं जा सकता। आपने सोच लिया ये जब बूढ़ा घूम रहा है तो मैं तो नौजवान घूम लू, देखी तो ली बात, किसी दिन भी चढ़ जाऊंगा। अरे नहीं भाई, एक बार चढ़ ले, और चढ़ के फिर उतर करके इन भटके हुए लोगों को फिर राह लगा, ये तेरा काम है। और इस बार नहीं चढ़ पाया, नहीं उतर पाया, नहीं बता पाया, तो इसका क्या अफसोस है? 8 बार जन्म लेंगे, आखिरी जन्म में पहुंचेंगे, और फिर उतर के तभी कहेंगे जब देख लेंगे। साधक ऐसा भीतर हो जाता, नहीं अब नहीं। अब वो कौन सी 8 सीढ़ियां हैं? वो अविद्या क्या है, वो विद्या क्या है, ये सब सुन लिया, तो प्राप्त कैसे करें, हमें तो विधान नहीं दिख रहा है। तो पतंजलि कहते हैं घबराओ मत, प्रत्येक के लिए जो करने योग्य है ऐसा उपाय बताता हूं, चाहे पढ़ा हुआ हो चाहे न पढ़ा हुआ, धार्मिक भर हो और धार्मिक विद्वान का संग मिल जाए तो आपकी यात्रा नहीं रुक सकती। हाँ, धार्मिक हो और अविद्वान का संग मिल जाए, अविद्वान से तात्पर्य धार्मिक नहीं है, वो सिर्फ विद्वान का संग मिल जाए तो फिर आप भटकाव से बच नहीं सकते। इसलिए दयानंद ने बार बार कहा धार्मिक सब कोई बन सकते हैं, विद्वान सब कोई नहीं बन सकते। एक दरवाजा ऐसा है जो सबके लिए खुला है, और उस दरवाजे में से जो निकल सकता है वो वहां पहुंच सकता है, और कोई आवश्यकता विशेष नहीं वहां है। हाँ, पर विद्वान है और धार्मिक नहीं है तो अपना भी नाश करता है और दूसरों का भी करता है, उसी अविद्या के जाल के कारण। उसको भी बुरा मत कहो, याद रखना, उसके ऊपर खराब दृष्टि न लाना। भूला युवा है और भूले हुए के साथ
एक व्यक्ति अंधा है, आपको भगवान ने आंख दे दी और वो सामने से आ रहा है, तो बचना आपको है कि अंधे को बचना है जी? आंख है, तुमको बचना है। उसको दिखता तो काहे को आपको टक्कर मारता, फिर भी सामने खड़े हो जाते हो और टक्कर मारता है, अंधे। ऐसा मत कर देना। ये उल्टा काम बहुत दिनों से हम करते आ रहे हैं। विद्वान है, नहीं धार्मिक है, बनाएंगे धार्मिक। यदि तुम विद्वान भी हो, धार्मिक भी हो, सीढ़ियां चढ़कर उतर आए हो, किसी के साथ घृणा नहीं होती, किसी के साथ वैर नहीं होता, किसी के साथ दुर्भाव नहीं होता। सिर्फ उसको ये देखता है कोई कैसा बीमार है, उसके पास जो सामने आया दौड़ के सेवा के लिए जाता है, किसी को ठुकरा ही नहीं सकता। और ठुकराता है तो समझ लो अभी सीढ़ियों पर चढ़ा हुआ नहीं है, बीच कहीं से काम कर रहा है। तो पतंजलि कहते हैं योगांगानुष्ठानाद अशुद्धि चहे ज्ञान दीप्ते दा विवेक ख्याते है। सबके लिए एक ही चिकित्सा। हमने जब प्रारंभ किया था उस समय सर्वतंत्र सिद्धांत एक निकला था। इस भूमंडल पर जितने भी जीव हैं सभी सुख चाहते हैं, दुख कोई भी नहीं चाहता, पर वे अपनी कामना को पूरा नहीं कर सकते हैं। एक ये मनुष्य शरीर में जीव है जो अपनी कामना को पूरा कर सकता है। तो सभी मनुष्य समस्त दुखों से रहित होना चाहते हैं और पूर्ण आनंद को प्राप्त करना चाहते हैं। ये सर्वतंत्र सिद्धांत है, सार्वजनिक सिद्धांत है, सार्वभौमिक सिद्धांत है, सार्वकालिक सिद्धांत है। इसलिए दयानंद ने इसे धर्म कहा। जब सबका रोग एक ही, तो उसकी चिकित्सा भी एक ही होगी या नहीं होगी? अब आएगा, आपकी बारी आ गई थोड़ी सी। आप सबको एक ही रोग है तो उसकी औषधि भी एक ही होगी या नहीं होगी? देख लो, शीत है, आप सबको लग रही है सामान्य, ज्यादा उठा पटक न करना कि मलेरिया की शीत है, फलाना है, ऐसे करने जाओगे तो कुछ न पाओगे। शीत है तो सभी को अग्नि चाहिए कि नहीं चाहिए? सभी बोलो प्रेम से। सबको शीत है तो अग्नि सबको चाहिए कि किसी को नहीं चाहिए? किसी को चाहिए, सबको चाहिए। ये योग सर्वतंत्र चीज है, सार्वभौमिक चीज है, सार्वकालिक चीज है, सार्वजनिक चीज है, सभी परिस्थितियों में सबको अपनाने योग्य है। ऐसा धर्म तो वेद ही देता है, ऐसा धर्म तो ऋषि ही देते हैं, ऐसा धर्म तो दयानंद ही दे गया। वो कहते वो कौन सा योग जिसका अनुष्ठान आप कहते हो? जिज्ञासु भी पूरा पूरा है, पूछता है वो कौन सा योग? सिर्फ योग कहने से तो मेरी समझ में नहीं आई, और आज तो योग कहने से बिल्कुल समझ बदल गई। तो पतंजलि कहते हैं यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि अष्टवंगानी, ये 8 अंगों वाला योग। अरे गौतम बुद्ध ने कहा, उसके मानने वाले बिगड़ गए। उसने कहा अष्टांगिक आर्य धर्म। कोई जिज्ञासा करे तो पढ़ लेना, मुझे तो पूरा योग ही लगा उसमें, जो 8 अंग हैं 8 के 8 अंग उसमें समाहित है। वो न करे उनकी बात है। और वो विधान काहे के लिए दिया? तत्व ज्ञान करने के लिए। और उस तत्व ज्ञान को उसने संज्ञा दे दी बुद्ध। लोगों ने उस शरीर को पकड़ लिया, भूल तो दूसरों की हो गई। न बोध को प्राप्त करो, और बोध को प्राप्त करने की 8 सीढ़ियां हैं। अष्टांगिक आर्य धर्म,
आर्य कहा, सर्वोत्कृष्ट। उस समय तक आर्य शब्द इतना था, उसकी महत्ता इतनी थी कि जब भी कोई सर्वोत्कृष्ट बात कहनी हो तो उसके साथ आर्य लगा दो। अरे क्वालिफिकेशन लिया नहीं, अपने साथ कलेक्टर लगा लिया तो क्या मिलेगा आपको? अरे कोई लगा दे, ये कोई टाइटल थोड़ी होता है आर्य। आज तो आर्य शब्द से उल्टा ही प्रभाव है संसार में, आप भले ही कुछ मानते रहो। और उसके 3 भाग बनाए बुद्ध ने। पतंजलि ने प्रारंभ में 2 भाग बनाए 8 अंगों के, और 1 अंग फिर बाद में कहा, और उसके लिए कहा कि ये भी सब बहिरंग है, उसके भी 3 अंग है। खोज करना पड़ी, गहरी करना पड़ी। किसी भी महापुरुष को ठुकराओ मत, उसने क्या किया उसको देखो। जहां उसकी पहुंच नहीं थी वहां से तुम बढ़ जाओ, और जहां तक पहुंच है, जहां तक ठीक है, उसको हां कहने में क्यों मना करते हो? तो 5 बहिरंग हैं, पहले 5 को बहिरंग कहा जाता है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ये योग के कौन से अंग हैं? हाँ, मेरे साथ हो, मैं थोड़ा पता कर लिया करता हूं, बहुत अच्छी बात है। ये अमिट कर लेना अपने ऊपर, बहुत परिश्रम करके उसकी कृपा से ये कार्य हुआ है। उसमें से फिर 2 भाग कर दिए उसने, एक यम नियम वाला भाग और एक आसन प्राणायाम प्रत्याहार। और यम नियम का अभ्यास कब करना पड़ता है? व्यवहार काल में। कब करना होता है? इसको भूलना ही नहीं कभी नहीं तो योग टूट जाएगा, योग छूट जाएगा, अखंड नहीं रहेगा, और अखंड नहीं रहेगा तो उसकी कोई कीमत भी नहीं रहेगी। ये सिर को हटा दो और पूरे को लेकर घूमते रहो, क्या मिलेगी? सड़ांध। अब मैं थोड़ी कहता हूं, ऋषि लोग कह रहे हैं, मुझे लगा है ऐसा, इसलिए मैं भी बता रहा हूं। उनका यम नियमों का पालन करो व्यवहार काल में। तो गिन लो व्यवहार काल कब तक है आपका? जब से जागे जब तक सोए, पूरा क्या कहलाता है? बुलाओ, योग भंग हुआ कि रहा? आप लोगों ने, हमने बहुतों को देख लिया, अच्छे साधकों को, वो घंटा भर 2 घंटा बैठते हैं और अपने आप को कहते हैं मैं उपासक हूं, मैं साधक हूं, रोज करता हूं, 1 घंटा योग में लगाता हूं, और बाकी के घंटे काहे में लगाते हो? अरे भाई, ऐसा भूल मत करो, इतने अच्छे हो, सब जीवन के एक एक क्षण को योग में लगाना पड़ेगा। कहा ऋषियों ने, हमारे पास वो शब्द, क्योंकि हमारे पास भीतर वो गहराई नहीं, शब्द भर हैं, हम उसमें डूबे ही नहीं तो वो हीरे मोती हाथ कहां आते? अभ्यास के लिए कहा ऋषि ने, सतु दीर्घकाल नैरंतर्य, और नैरंतर्य का मतलब लिया प्रतिदिन। आप इतना समझ गए, छोटा सा अर्थ, प्रतिदिन नहीं, प्रत्येक क्षण। तो योग छूटता नहीं, टूटता नहीं। और याद करना, कोई छूटेगा नहीं, भय न कर लेना। हम बड़े भोले भाले हो गए हैं, कुछ भी नहीं छूटता है, सब कुछ मिलता है। नहीं तो मिला हुआ भी सब कुछ छूटता ही है, कुछ भी आपके साथ नहीं रहता। ये व्यवहार शुद्धि के लिए है 3, 2 यम और नियम। इससे आपकी वाणी शुद्ध होती है, इससे आपके शरीर शुद्ध होता है, और इससे आपका वातावरण शुद्ध होता है। इन तीनों को शुद्ध
किए बिना कोई काम नहीं बनता, और इसीलिए यम नियम का पालन किया जाता। आप यदि सत्यवादी हैं तो असत्यवादी आपके पास काय के लिए आएगा? उसको कोई माल मिलेगा आपके पास? इसलिए अपने आप वो आपसे दूर भागेंगे या आपको दूर भगा देंगे। अड़चन दे रहे हो तो घबराना नहीं, अड़चन दे तो वैर न बनाना, बुरा न मानना। आंखें ही तो नहीं है, क्या करें बेचारे। चुपचाप निकल जाना प्रेम से, और इस भाव से निकलना, हे भगवान मुझे सामर्थ्य दे, इसकी आंखें मैं खोल दूं, ये क्या कर रहा है इसे पता नहीं है। इतनी करुणा चाहिए दयानु की, खूब प्रेम चाहिए, खूब सहानुभूति चाहिए, खूब शत्रु का मंगल चाहने की बुद्धि चाहिए। तो अभी इस काल में यही विराम करते हैं। खूब इकट्ठा करते जाओ, परमात्मा आप पर आनंद की वर्षा करें, आपके पुरुषार्थ को फलवान बनाए। अब एक बार ओम का उच्चारण करेंगे, 3 बार शांति कह के पाठ को विराम देंगे। शांति शांति।